अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। Taliban, which suffered multiple setbacks each time it tried to enter Panjshir, has hired the services of the Pakistani Army and the ISI. Drones have been used and commandos airdropped via choppers as they rent out their services to another terrorist group, except that this time there is enough proof for the world to take note of. Restricted to the gates of Panjshir, Taliban has been claiming victory in the region that has symbolized resistance for the last 22 days. They have stormed the governor's office. They have captured the Northern Alliance choppers. And also stormed into Ahmed Masood's house, killing several of his family members. दुनिया में अगर झूठ को इंसानी शक्ल मिलती तो पता है ये किसका हम शक्ल होता। यकीन मानिए ये जो झूठ है ना, ये भारतीय गोदी मीडिया के एंकर अर्नाब गोस्वामी का हम शक्ल होता। इतना ये बंदा झूठ का मंजन बेचता है, झूठ का चूरन बेचता है, बल्कि अगर मैं को उसका प्रोग्राम चलता है झूठ पर है तो गलत नहीं होगा। इतना बेशरम, इस बेशरम को जब जब इसका जो आका है जिसके आगे दुम हिलाता है फिरता है, कौन है इसका आगा? नरेंद्र मोदी। जब जब नरेंद्र मोदी इस अर्नाब गोस्वामी को हड्डी डालता है, हड्डी का मतलब समझते हैं किसको डाली जाती है? जब इसको हड्डी डाली जाती है तो फिर इसकी तेजियां देखने वाली होती हैं। ये पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ता है बगैर सोचे समझे कि क्या बोल रहा है, झूठी खबरें निकालकर बकायदा प्रोपेगेंडा करता है। ये शख्स इतना ढीठ है, इतना ढीठ के प्रोग्राम के अंदर झूठ बकने पर मुझे लफ्ज़ शायद कहना चाहिए कि इसकी वो कुत्तों वाली होती है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आता। ये ढिठाई की मेरे ख्याल से पीक है, क्योंकि ये जिस कबीले से ताल्लुक़ रखता है उन्हें इज्जत से क्या लेना देना, उनको तो इज्जत का पता ही नहीं, उन्हें इज्जत से कोई लेना देना नहीं होता। आपको याद करवाती चलूँ कि इस झूठ के व्यापारी ने पाकिस्तान पर पुलवामा हमले का इल्ज़ाम लगाया था, याद है आपको? बड़े दावों के साथ, झूठे सबूतों के साथ, लेकिन फिर कुदरत ने मोदी के इस पप्पी को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया, एक्सपोज कर दिया, और ये नज़ारा सब ने देखा। लेकिन ये बेगैरत इंसान फिर भी बाज नहीं आया, ये ढीठ इंसान फिर भी बाज नहीं आया। फिर अर्नाब गोस्वामी की चैट लीक हो गई जिसमें इसने पुलवामा हमले का पहले से इल्म होने की बात की थी और अपने फौजियों के कत्ल पर खुशी का इजहार कर रहा था। ये जो बड़ा मुहिब्बे वतन बनता है कि भारत का ये बहुत ज़्यादा मुहिब्बे वतन एंकर है और इसको बड़ी मोहब्बत है जैसे भारत से, इनके फौजियों के हवाले से उनके कत्ल पर खुशी का इजहार ये कर रहा था। और इससे आप इसकी हुब्बुल वतनी का अंदाज़ा लगा लें। मेरे ख्याल से मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है। और ये डेफिनेटली जो अपनी हुब्बुल वतनी का ये बाकायदा ये भाषण बोलता है प्रोग्राम में, ये इसका नाटक है, ड्रामा है, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। और अब तो हिंदुस्तान के लोग भी इस झूठे को सुनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि चीख कर बोलते हुए ये एंकर नहीं बल्कि दिमागी मरीज़ लगता है। और ये सिर्फ जहनी बीमार नहीं है, कातिल भी है। आपको याद होगा इसने आर्किटेक्चर के पैसे खा लिए थे और उस बंदे को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया था। इतना खुदगर्ज, लालची, घटिया, कमीना और गंदा इंसान है ये अर्नाब गोस्वामी। और इसकी जो गंदी जहनीत है उसका प्रचार करने पर इसके चैनल को, अब जरा सुनिएगा, बरतानवी इदारे ने पाबंदी भी लगा दी थी, शायद आपने सुना भी। और इसके चैनल को पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज और झूठे प्रोग्राम्स पर 280 बार माफ़ी मांगना पड़ी थी, 280 टाइम्स, 280 बार इन्होंने माफ़ी मांगी फिर। और अब इसका ताज़ा कारनामा ज़रा सुन लें। सुना होगा आपने, जो सोशल मीडिया यूज़ करता है, ट्विटर पर भी इसकी बड़ी कुत्तों वाली हो रही थी। इसका नया कारनामा, ताज़ा तरीन कारनामा, और दुनिया बाकायदा इस पर थू कर रही है। इसने अपने इसके कोई इंटेलिजेंस ज़राए के हवाले से दावा किया कि जी काबुल का जो सरीना होटल है उसकी 5वीं मंजिल पर पाक फ़ौज के जवान तालिबान की मदद के लिए ठहरे हुए हैं। अब ज़रा मज़े की बात सुन लें कि उस होटल का कोई 5वां फ्लोर है ही नहीं, उसकी तो सिर्फ 2 मंजिलें हैं। और ये फजूल आदमी इतनी ढिठाई से झूठ बोल रहा था जैसे काबुल का सरीना होटल इसकी मिल्कियत है और इसके अब्बा जी ने इसको वसीयत में दिया हुआ है। और एक बार फिर ये बेशरम लाइव जलील हो गया, ख्वार हो गया, लेकिन बाज फिर नहीं आया। अब दूसरी जानिब नज़र सुनिएगा, अमेरिका के सियासी कमेंटेटर हैं, रेडियो और टीवी के मेज़बान हैं ग्लेन बेक, जिनकी फलाही तंजीम तालिबान के कब्ज़े के बाद अफ़गानिस्तान से इनखला में मुआवनत भी कर रही है। और उन्होंने उनका साथ देने और ख़वातीन फ़ुटबॉलर समेत हज़ारों अफराद को जंग ज़दा मुल्क से निकालने में मदद फराहम करने पर हमारे प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के इक़दाम की तारीफ़ की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जी हमने दुनिया भर के मुतादिद रहनुमाओं और ये जो सिविल सोसाइटीज़ हैं उनसे मदद के लिए रब्ता किया
और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अज़म और बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। इस पूरी सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद इस मेहमान एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अगर मैं गलत नहीं तो शायद उस प्रोग्राम में आप भी थे जिसमें ये जहनी बीमार शख्स, घटिया शख्स, ये अर्नाब गोस्वामी पता नहीं क्या बताया चला जा रहा था। मुझे याद है उसकी बात सुनने के बाद ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा इस पर तनकीद हो रही थी ब्रिगेड साहब कि बचपन में अक्सर होता था, बहुत से बच्चे आपको भी स्कूल में मिलते होंगे, हमें भी, कि जो ऐसी बातें करते थे पता नहीं उनका मकसद क्या होता था कि हमारे बाबा के पास तो हवाई जहाज़ है और हमारे घर में ही वो लैंड होता है। मतलब बच्चे तो कॉम्प्लेक्स में ऐसा की बातें अक्सर करते थे, हम भी सुनते थे, हम हंसते थे, घर के पेरेंट्स को बताते थे और बहुत से बच्चे तो आके कहते थे हमें भी हवाई जहाज़ खरीदने हमारे अब्बा और यहाँ पे लैंड करें हमारे घर में, इतनी जगह हो। ये अर्नाब गोस्वामी टीवी पे बैठ के ऐसी कहानियां सुनाता है कि 5वां फ्लोर है, वहाँ पे फौजी ठहरे में, वो तो 5वां फ्लोर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। डॉक्टर फिदा, जो आपने इंट्रो में इसकी माशाल्लाह इसकी तारीफ की है ना, वो इसको समझ आ जानी चाहिए। अगर शर्म हो तो चुल्लू में डूब के मर जाना चाहिए इसको। सेकंड ये कि मैं उस तो है नहीं इसमें शर्म। बैठा हुआ था मैं इसके प्रोग्राम में बैठा था, इससे पहले जनरल बख्शी ने ये झूठ बोले। जनरल बख्शी ने कहा कि पाकिस्तान के पेशावर के कोर कमांडर वो वहाँ पर मौजूद हैं पंजशेर में। नंबर 2 वहाँ पर 2 कमांडो बटालियन पाकिस्तान की गई हैं, पाकिस्तान की एयरक्राफ्ट वहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, एक आर्मर्ड स्क्वाड्रन वहाँ गया हुआ है, एक आर्टिलरी रेजिमेंट गई है और ड्रोन अटैक हो रहे हैं। ये वहाँ पर मैंने उनको कहा कि आपकी इतनी उम्र है, आपका इतना तजर्बा है, आपको झूठ बोलते हुए थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए। एंड ही वाज सो कॉन्फिडेंट से बात कर रहा था कि मैं हैरान था कि ये सब के जी सब करके पाकिस्तान ने वहाँ पर कब्जा करा दिया। मैंने उनको कहा कि जो तालिबान सोवियत यूनियन को शिकस्त दे सकते हैं, जो तालिबान क्रशिंग डिफीट अमेरिका को दे सकते हैं विद ऑल सोफिस्टिकेटेड वेपन एंड इक्विपमेंट के साथ, क्या वो अपने एरिया में पंजशीर में अपने लोगों को वहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकते? पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है? उसके बाद इन्होंने ये जो घटिया हरकत की कि वो याकूब PTA के थे वो थे और इधर जनरल बैठे हुए थे जनरल बख्शी कि जी वहाँ पे 5th फ्लोर पे क्या प्लानिंग हो रही है, क्या डिनर में बता दूँ। उस वक्त उन्होंने भी कहा, मैंने कहा तुम्हें पता क्या पाकिस्तान के बारे में, तुम झूठ इतना बोलते हो, तुम्हें शर्म में नहीं आती है और दुनिया देख रही होती है, इस डिटाई से झूठ बोलता है। और सेकंड ये कि वो समझ नहीं आती क्योंकि इंडियन वो पब्लिक और उसके बाद नरेंद्र मोदी का ये चाहता है, वो इसकी बातें सुनते हैं। दुनिया ने इसको सुनना ही छोड़ दिया, इसकी बात। अच्छा वैसे ब्रिगेडियर साहब इस पे तो इसके अपने मुल्क में बड़ी इसका मजाक उड़ रहा होगा, इसको तमस्खुर का निशाना बनाया जा रहा होगा, क्योंकि जाहिर बात है अब एक होटल है जहाँ का ये 5वां फ्लोर बता रहा है और इल्ज़ाम लगा रहा है, झूठी बात ये कर रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा बेच रहा है। मुझे बताएं कि जब वो उसका फ्लोर ही एग्जिस्ट नहीं करता तो इस पर अब इसका मजाक ही उड़ेगा ना। सारे चले या तो फ्लोर एग्जिस्ट करता होता और ये झूठ बेच रहा होता तो शायद कोई इसकी बात पे यकीन कर लेता, इस जैसा ज़हनी मरीज। लेकिन जब वो फ्लोर ही नहीं है वहाँ पे तो इसकी तो जगहसाई हो रही है, इसका तो अपना मुल्क इस पे हंस रहा है। लेकिन सेकंड बात ये है कि क्या पाकिस्तान के कोर कमांडर, पाकिस्तान के जहाज, पाकिस्तान की आर्टिलरी रेजिमेंट, पाकिस्तान का आर्मर स्क्वाड्रन, क्या ये कोई इंसानियत की बात है? बेतुकी बात है। हाउ कैन वी गो एंड क्रॉस अफगानिस्तान के बॉर्डर में जाके और दुनिया का जो उनकी मीडिया है वो खामोश बैठा हुआ है, सब ने इनको लान तान किया इसको। तो मेरे ख्याल में अब इसको काफी हद तक शर्म आ जाएगी। अच्छा मैंने सुना था उस प्रोग्राम में शायद इसने ये भी बोला था ब्रिगेडियर साहब कि मेरे इंटेलिजेंस जो जराए हैं उस पर डाउट ना कीजिएगा। मैं ये भी बता दूं कि पता नहीं क्या खा रहे हैं वहाँ पे, खाना क्या है, यहाँ तक बता रहा था। डाइट कहता है कि अगर आप मेरे शक करते हैं मैं आपको ये भी बता दूंगा जनरल वगैरह मेन्यू का बन गया। ये था। देखिए एक और जो बड़ी खतरनाक बात है, ये जो स्टेट ड्रामे कर रहे हैं इसके साथ इस वक्त जैसे इन्होंने पठानकोट में, उड़ी में, पुलवामा में कोई ना कोई स्टेट ड्रामा किया था, ये अभी फिर करेंगे। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसी, एवरीबडी शुड बी वार्न्ड कि ये करेंगे और दुनिया को बताना चाहिए कि ये दे कैन डू एनीथिंग स्टेट ड्रामा पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए। और पाकिस्तान को जो इस वक्त एक कुलियती हैसियत हासिल है, पिवटल सिचुएशन है हमारी ये दुनिया के लिए और दुनिया के डिग्निटरीज आ रहे हैं, इसमें ये फिर कोई रोड़ा अटकाने की कोशिश करेंगे। और ये न्यूजीलैंड का इंसिडेंट है, ये भी इन्हीं का शाखसाना है। इनके साथ ज़ाहिर है कि इंग्लैंड है, अमेरिकन, सब दे वांट टू कॉर्नर पाकिस्तान को। वो चाहते थे कि पाकिस्तान को इसमें बड़ा नुकसान हो, पाकिस्तान डिस्टेबलाइजर हो, पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो, पाकिस्तान में बलोचिस्तान में सेपरेटिस्ट मुल्कों को सपोर्ट हो, CPEC ना बने। ये डिज़ाइन थे जो नाकाम हमारी फ़ौज, मुसल्लह फ़ौज ने नाकाम बना दिए। इराक, सीरिया, लीबिया, पैलेस्टाइन, देखिए वहाँ फ़ौज कमज़ोर थी, उन्होंने सब पे कब्जे कर लिए। यहाँ उनका नैरेटिव फेल हो गया है। जनरल हमीद गुल ने मैंने एक दो पहले भी कहा था, उन्होंने कहा था कि 9/11 बहाना, अफगानिस्तान ठिकाना, पाकिस्तान निशाना, क्योंकि एक ही न्यूक्लियर मुल्क है, एक ही फौज स्ट्रांग है जो
प्रोफेशनल तरीके से सब अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपको नहीं लगता जब से अफगानिस्तान में तालिबान ने कंट्रोल संभाला तब से ये जो भारत है ना, ये ज्यादा पागल हो गया है, ज्यादा जुनूनी हो गया, मतलब इससे बर्दाश्त नहीं हो रही बात? वेरी इंपॉर्टेंट रीजन ये हैं कि इनका पता कट गया, इनकी वहाँ इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, इन ये बलूचिस्तान में जो प्रॉब्लम करते थे अमेरिका की बहस पे वो खत्म हो गया, सीपैक में बलूचिस्तान में प्रॉब्लम नहीं कर सकते हैं। तालिबान ने कह दिया हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं हो सकती है, तालिबान ने पाकिस्तान को गारंटी दे दी, उन्होंने चाइना को भी गारंटी दे दी। ये प्रॉब्लम है और फिर परसेंटेज से हमारी कनेक्टिविटी हो जाएगी जब वहाँ स्टेबलाइजेशन होगी। ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इंडिया की रात की नींदें उड़ी हुई।